हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के बारे में। आज की हमारी क्लास होने वाली है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास में। आज हम पढ़ेंगे भाषा विकास की जो पहली अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि हम देखो आपसे बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये भाषा का ही इस्तेमाल तो कर रहे हैं, भाषा या वाणी स्पीच का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले इसका तो कोई प्रथम अवस्था रही होगी ना, कि जिससे हम यहाँ तक कि आपको लोगों को कुछ ना कुछ कह पा रहे हैं। कोई जो हमारे अंदर विचार हैं, जो हमारे अंदर जो भी भावना है, जो भी हमारा संप्रेषण है, जो भी संचार है, जो भी कुछ भी है, हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो वही क्या है, भाषा विकास। यानी कि हमने भाषा बहुत अच्छे से सीखा है, तभी तो भाषा के जरिए अपने विचारों को आपके पास हम व्यक्त कर रहे हैं ना। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यानी कि भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है, एक माध्यम जिसे हमें कुछ कहना है आपसे, तो हमें भाषा का इस्तेमाल करने पड़ेगा। तभी तो हम अपने विचारों को, अपनी जो भी अंदर की जो समझ है, जो भी ज्ञान है, आपको हम दे सकेंगे। तो भाषा क्या है? किसी से अगर कुछ कहना है तो क्या है भाषा? एक माध्यम है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। देखो हम सबको पता है कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है। भाई समाज में रहता है तो उसे कुछ ना कुछ भाषा सीखनी पड़ेगी, ताकि वो अपने विचारों को, अपने अपने जो अंदर के कुछ भी गुण हैं, स्किल कुछ भी है, तो अपने कह सके। दुख है, दर्द है, हंसी है, खुशी है, कैसे कह पाएगा? क्योंकि भाषा जब तक उसको नहीं आएगी तब तक वो कैसे कर पाएगा। तो वही हम कहते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह निरंतर अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त। अभी अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता तो होती है। अब हमें तो समझ आ गया है कि भाषा क्या है? विचारों का एक घनिष्ठ संबंध है। क्या है? भाषा विचारों का एक घनिष्ठ संबंध है। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर और क्या है? सुगम माध्यम है। ठीक है, हमने क्या बताया? भाषा क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सुंदर और सुगम माध्यम है। आगे हम बात करते हैं वाणी एवं भाषा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देखो हम लोग कहते हैं कि वाणी, ये वाणी लिखा है, वाणी और भाषा सामान अगर हम लोग सोचते हैं कि वाणी भाषा तो एक ही है कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाणी अलग है। वाणी को इंग्लिश में स्पीच कहते हैं, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। वाणी और भाषा का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि वाणी और भाषा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो हमें अंतर के बारे में समझते हैं कि अंतर दोनों में क्या है। तो वाणी भाषा का ही रूप है। यानी कि जो वाणी स्पीच है, भाषा का एक क्या है? रूप है। ठीक है, जिसमें हम ध्वनियों एवं शब्दों के माध्यम से दूसरों को समझा सकते हैं। देखो जैसे हम बोल रहे हैं तो कुछ ध्वनि निकल रही है ना, तो यही जो ध्वनि निकल रही है, जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है? वाणी है। और जो हम लैंग्वेज मतलब कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, ये क्या है? भाषा है। मतलब कि अपने भाषा के जरिए ही हम आपसे क्या कह रहे हैं? बात कुछ कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि वाणी क्या है? भाषा का ही रूप है। ठीक है, जिसमें ध्वनियों एवं शब्दों के माध्यम से दूसरों को हम समझा सकते हैं। अब भाषा क्या? भाषा वाणी का ही विस्तृत रूप है। यानी कि जो वाणी थी भाषा का रूप था, लेकिन जो भाषा है ना, वाणी का लंबा रूप है। यानी कि उसका विस्तार रूप है। यह वाणी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट या नियंत्रण एवं प्रभावी है। यानी कि देखो जिसमें ये हमने क्या पढ़ा था? वाणी। इसमें ध्वनियों की, मान ली हम इसे कहें आ, बा, दा, सा, तो क्या निकल रही है? वाणी निकल रही। लेकिन हम कहते हैं कि तुम जा रहे हो, खा रहे हो, तो क्या है? भाषा। यानी कि ये स्पष्ट है, तो आपको पता चल रहा है कि ये जाने की बात कर रही है। और वाणी में जैसे कहते हैं आ, दी, उ, मतलब आपको समझ नहीं आएगा ना कि ये क्या कहना चाहती है। लेकिन भाषा में क्या है? एक स्पष्ट है। यानी कि जो भी बात कही जा रही है समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात हो रही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वाणी अस्पष्ट, अनियंत्रित एवं टूटे फूटे ध्वनियों के रूप में होती है। अभी हमने बताया कि
वाणी क्या है, जैसे मान ली आदि मतलब छोटा बड़ा ऐसे कह दो तो ऐसे क्या लगेगा, टूटा टूटा शब्द नहीं लगता है। जब ज्वाइंट करोगे तभी तो कोई शब्द बनेगा। जब ये शब्द बनेगा तो ये भाषा कहलाएगा। तो वाणी क्या है, अस्पष्ट है, यानी कि पता नहीं चल पाएगा कि कहना सामने वाला कहना क्या चाहता है। अगर वाणी बोल रहा तो वाणी क्या है, टूटे फूटे, यानी कि जैसे छोटा बच्चा रहता तो क्या कहता, दा बा ए, तो कहाँ समझ में आता कि कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन फिर भी स हाँ, लेकिन फिर भी संप्रेषक को क्या बना रही है, यानी कि किसी को कुछ कहने के लिए क्या कर रही है, यानी कि भाषा को कहने के लिए क्या कर रही है, सशक्त बना रही है। माने अपने विचारों को कहने के लिए एक मजबूत कड़ी बना रही है। आगे हम बात करें विचारों तथा भाषा को प्रकट करने के सभी साधन, जिसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव-भाव, संकेत, कलात्मक अभिव्यक्त आदि। देखो, अगर हम आपसे कोई विचार कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम ये जो हाथ हिला रहे हैं तो ये क्या हाव भाव, हम संकेत दे रहे हैं, मतलब इधर हाथ करेंगे, इधर हाथ करेंगे, तो ये क्या है, संकेत कर रहे हैं। कलात्मक, देखो हम आपको यहाँ पे रंगीन रंगीन कलर के बना दिए, क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति, मतलब कि हम अपनी लैंग्वेज, अपने विचारों को किस तरह आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, लिखा कुछ और है, हम कुछ और कह रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो भाषा क्या है, ये भाषा जिसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत, कलात्मक अभिव्यक्ति, ये सब क्या है, प्रकट करने का एक साधन है। कौन, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वो है जो वाणी का विस्तृत रूप है, लेकिन वाणी क्या है, भाषा का ही रूप है। आगे हम बात करते हैं। देखो, भाषा क्या है, भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, विचारों को, हाँ, और जो दिन में कार्य करता है उन अनुभवों को दूसरों को कहने के लिए, मतलब समझ प्रदर्शन करने के लिए अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। भाषा क्या है, भाषा के माध्यम से देखो देखो, भाषा के माध्यम से ही ना अपनी हम बातों को, अपनी विचारों को, जो हमने पढ़ा है इतने दिन में, वो जो अनुभव करके वो आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या भाषा के जरिए ही तो कर रहे हैं। तो भाषा क्या है, भाषा प्रकट करने का, एक विचारों को प्रकट करने का एक अच्छा साधन है। देखो, कभी ऐसा नहीं होता ना कि भाषा, जैसे आज कोई बालक जन्म लिया है तो 2-3 दिन से 4 दिन के बाद वो पूरा भाषा सीख जाएगा। भाषा का विकास जो होता है ना, वो दीर्घकालिक होता है, यानी कि लंबे समय से चलता है, लेकिन जटिल भी होता है। क्योंकि देखो, बच्चा कोई जब बोलता है तो तुतला तुतला के बोलता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो वाणी होती है, जो उसकी लैंग्वेज होता है, वो थोड़ा सुधार होने लगता है। तो भाषा विकास क्या है, एक दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है, जो शिशु को, मतलब जो बच्चे को जन्म के प्रथम, यानी कि रोने से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। भाई, रोता है तो भी कुछ ना कुछ करता है ना, वो भी लैंग्वेज है, वो भी तो लैंग्वेज है। तो भाषा क्या है, भाषा का शुरुआत कब से होता है, जन्म से लेकर, मतलब जब शिशु का जन्म हुआ, यानी कि शिशु को रोने से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता, यानी कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक चलती रहती है, मतलब कि जीवन पर्यंत। अब आगे हम बात करते हैं भाषा विकास की अवस्था, यानी कि भाषा विकास, मतलब कि भाषा, किसी भी शिशु का भाषा विकास होता कैसे है, प्रथम अवस्था कौन होती है, उसकी आखिरी की अवस्था कौन होती है। तो भाषा वास्तविक के पूर्व की अभिव्यक्ति पहला होता है। भाषा विकास के 2 भाग हैं, यानी कि प्रथम कौन है, वास्तविक भाषा की पूर्व की अभिव्यक्ति, और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, मतलब कि अगर हम लैंग्वेज के सीखने की पहले की अवस्था, और उसके जब वो सीख लेता तो उसके बाद की अवस्था। तो पहले की अवस्था कौन है, क्रंदन, यानी कि क्राइंग मतलब रोना होता है, तो जानते हैं। दूसरा क्या है, कोइंग एवं बबलाना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोइंग एंड बैबलिंग। तीसरा है हाव भाव, यानी कि गेस्चर। वास्तविक भाषा को अभिव्यक्त में क्या है, पहला है उच्चारण, दूसरा है आकलन शक्ति, तीसरा है शब्द भंडार, चौथा है वाक्य निर्माण। ये जो स्लाइड है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया गया है कि प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, पूर्व विभक्ति में कितने आते हैं। तो कंदक, क्विंग, वेबलिंग और हाव भाव गेस्चर। देखो, अब अगली हम बात करें क्रंदन की, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, रोना कह सकते हैं, क्रंदन कह सकते हैं, और क्राइंग कह सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट अगर हम समझें तो रोने
रोने का जो कारण होता है ना, वो एक कारण नहीं होता, बहुउद्देशीय कारण हो सकता है कि बच्चे को भूख लगी है तब रो रहा है, या फिर उसे जो कपड़ा पहनाई उसे चुभ रहा है तब रो रहा है। हो सकता है उसे गर्मी लग रही है, हो सकता है जो वो जिस वातावरण में है, या शोर मच रहा है या फिर सन्नाटा है, तो वो सब देख कर के उसको अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कि जो रोने का कारण होता है ना, वो एक कारण नहीं हो सकता कि यार मुझे भूख लगी है तो भूख ही कारण रोएगा, ऐसा कतई नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, बहुउद्देशीय। उसके जो रोने का कारण होता है वो क्या होता है, बहुउद्देशीय होता है। दूसरा क्या है, जन्म के पश्चात प्रारंभ, यानी कि जब शिशु का जब धरती पे आएगा, यानी कि जब शिशु की जब जन्म होगा, तब से वो पहला उसका वर्ड क्या होता है, मतलब पहले उसकी वाणी क्या होती है, रोना होती है। यानी कि पहला उसका भाषा विकास क्या होता है, रोने से होता है। तो जन्म के पश्चात यानी कि जन्म लेने के बाद ही रोने का शुरुआत कर देता है। 7 माह में रोना अनियमित, यानी कि जब 7 में रोता है ना, तो अनावश्यक रोएगा। यानी कि 7 माह में अगर उसको पेट भरा है, उसको सब पॉटी भी जो किया है उसको साफ किया है, मतलब उसका हर काम किया गया है, तब भी वो रोएगा। मतलब कि जो रोने का कारण होता है अनियमित, बिना वजह के रोता रहता है। फिर तीसरे बात करें 3 माह में रोने का कारण, यानी कि जब 3 माह में रोता है ना, तो पेट दर्द के कारण ज़्यादा रोता है। देखो वैसे तो किताबी लैंग्वेज की पेट दर्द, लेकिन कोई ज़रूरी ना, हो सकता है उसे भूख लगी है तब रोया हो सकता है उसका जो कपड़ा पहना है कहीं से पानी लग गया है, शिशु लग गया है, तब भीगा हुआ है तब रो रहा है। अनेकों वजह हो सकती है ना, लेकिन किताबों में लिखा 3 माह में रोने का कारण होता है वो पेट दर्द के कारण ही रोता है। देखो यदि अगर कोई वयस्क बच्चे से खेलना बंद कर दे, यानी कि कोई आदमी है उसे बच्चे के साथ खेलना बंद कर दे ना, तो वो 4 माह में मतलब जब शिशु 4 माह का है तब वो विरोध करने लगता। मतलब कि जब 4 माह का बालक हो जाएगा, तो आप उसे अगर किसी वयस्क के साथ मतलब वयस्क का अपने से साथ ले लो, कि अगर हम उसके साथ खेल हैं 4-5 महीने 4-5 माह के मतलब बालक के साथ खेल रहे हैं, तो अगर खेलना बंद कर देंगे ना, तो वो रोएगा, कि मतलब विरोध करेगा कि हमारे साथ खेलो। ठीक है। देखो 5 माह का बालक क्या होता है, 5 माह का बालक जो होता है, अगर घर में कोई मेहमान आ गया है ना, तो मेहमान को देखकर रोएगा। लेकिन माह का बालक जो होता है ना, वो किसी परिचित को देखकर ही रोता है। ठीक है। और जो 6 माह का बालक होता है, वो तब रोता है जब उसके हाथ से कोई चीज़ छीन लो, यानी कि मतलब वो कुछ खिलौना लिया है या कुछ भी लिया है, तो उसके हाथों से जब छीन लोगी, यानी कि जब 6 माह का हो जाता है, तब वो क्रिया करता है। यानी कि वो थोड़ा थोड़ा जानदार होने लगता है, अपनी चीज़ों को पहचानने लगता है कि ये हमारा खिलौना है, तो हम अगर रोएंगे तो हमें दे देंगे। तो 6 माह का बालक क्या होता है, जब वो कोई सामान, उसका प्रिय सामान उसके हाथ से छीन लोगी, तो वो रोना चालू कर देगा। तो हमने क्या पढ़ा, कंदन में, यानी कि रोने वाले में देखा। फिर देख रहे हैं कूकरा, यानी कि कूकने को क्या कह सकते हैं, बेबलाना कह सकते हैं, और कुइंग भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या, प्रथम में ही रोने के अलावा एक अन्य ध्वनि, यानी कि जो पहली अवस्था है, रोने के अलावा वह ध्वनि, मतलब कि आवाज़ भी धीरे धीरे निकालने लगता है। और जो वो आवाज़ निकालता है ना, वो एक बार नहीं निकालता, वो बार बार निकालता है। ठीक है। और जो ये ध्वनि निकाल रहा हो ना, वो अपनी खुशी से, मतलब वो खुशी को अपना व्यक्त कर रहा है, किसी के सामने अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है, इसलिए वो बार बार निकाल रहा है। देखो इसमें हमने पढ़ा बेबलिन। बेबलिन में क्या होता है कि धीरे धीरे अनेक ध्वनि, यानी कि जो शिशु है ना, वो धीरे धीरे अनेक प्रकार के ध्वनि निकाल लेता है। शिशु क्या होता है ना, कि शिशु की जो मांसपेशियां होती हैं ना, वो इतना विकास हो जाता है कि वो कुछ ध्वनि अपनी इच्छा वाली जो ग्रंथि होती है उसे निकालने के योग हो जाता है। शिशु क्या होता है, जो पहले स्वर होते हैं उन व्यंजनों को मिला करके ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है, जैसे कि दा दा मा, ऐसे वो निकालने लगता है। धीरे धीरे अनेक प्रकार के ध्वनि, यानी कि जो धीरे धीरे फिर अनेक प्रकार के ध्वनि निकालना शुरू कर देता है। 6 से 8 माह में चरम सीमा, यानी कि जब 6 से 8 माह का जब होता है ना बालक, तो जो ये बबलाने का जो स्टेज होता है ना, वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है। ठीक है। ज़्यादा करने लग जाता है। बबलाने का प्रारंभ सही स्वरूप, यानी कि जो बबला रहा हो उसका स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है। और इन्हीं के बाद ही वो बाड़ी जो होती है सही रूप निश्चित हो जाता है।
ये पढ़ा हमने कोकना में। अब पढ़ते हैं हाव भाव में। देखो हाव भाव हम क्या कहते हैं, हाथों को अपने हिला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हाव भाव कर रहे हैं। देखो कोई भी बालक अगर शरीर अथवा हाव भाव का प्रदर्शन हाथ पकड़कर, पैर फैलाकर, नाक से कोड़कर आदि तरीकों से अगर कर रहा तो ये क्या है, हाव भाव है। ये फिर से बता दें, देखो कोई बालक अगर नाक से कोड़ रहा है, देखिए जैसे आप कोई सामान दे रहे हो, मतलब कुछ खाने को दे रहे हो, जिसे मान लीजिए उसको नहीं पसंद है तो क्या कर रहा है, नाक से कोड़ रहा है, तो इसे क्या महसूस हो रहा है, हम लोग को क्या लग रहा है कि उसे लग रहा है कि पसंद नहीं है, तभी तो क्या कर रहा है, अपनी जो विचारें हों क्या कर रहा है, वो व्यक्त कर रहा है किसके जरिए, हाव भाव के जरिए। या फिर आप उसको दे रहे हो कुछ खाने के लिए तो हाथ वो हिला रहा है कि हमें, मतलब वो ज़बान से तो नहीं कह रहा लेकिन हाथ हटा रहा है हाथ से, तो हमें क्या लग रहा है देखने में कि मतलब उसको पसंद नहीं, तभी हाथ वो हटा रहा है। देखो शरीर अथवा देखो अब तो हम ये कह सकते हैं ना कि शरीर अथवा हाव भाव की जो हलचल होती है ना, हलचल से भाषा को जो प्रतिस्थापित करना ही भाषा का जो हाव भाव होता है वो कहलाता है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। जो भाषा का जो विकास का जो दूसरा रूप था, यानी कि वास्तविक भाषा की जो अभिव्यक्ति थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था, यानी कि भाषा विकास की जो दूसरी अवस्था है उसका क्या नाम था, अभिव्यक्त करना, यानी कि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना। और पहली क्या थी, भाषा विकास की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो अब पहली में क्या थी, कंदन थी, क्विंग थी, हाव भाव था, यानी कि गेस्चर था। जबकि दूसरी अवस्था में क्या है, यानी कि जो वास्तविक भाषा की जो अभिव्यक्ति उसमें क्या है, पहला है उच्चारण, दूसरा है आकलन शक्ति, तीसरा है शब्द भंडार, चौथा है वाक्य निर्माण। उच्चारण क्या है, देखो बालकों में उच्चारण का क्षमता जो होता है ना, वो उच्चारण क्षमता का जो विकास होता है ना, वो अनुकरण की तरह होता है। यानी कि जैसा आप कहोगे, जैसे जैसे बच्चे को सिखाओगे वैसा बच्चा सीखेगा। यानी कि बच्चा अनुकरण कर करके, मतलब कि किसी को देख करके ही वो उच्चारण करना सीखता है। ठीक है, तो हमने क्या होता है, बालक में उच्चारण क्षमता का जो विकास होता है ना, विकास का प्रारंभ में अनुकरण के आधार पर ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आकलन शक्ति की, यानी कि आकलन की शक्ति कैसे होता है। देखो माता पिता एवं अन्य व्यक्ति को देखना और सुनना, इससे ही आकलन की शक्ति होती है। ठीक है, आकलन की शक्ति कैसी होती है, माता पिता और कोई अन्य लोग हैं घर में, दादी दादा कोई, उनको देख करके अगर करता है, आकलन करता है, तो उसी को कहते हैं आकलन शक्ति, जो कि कौन सी है, दूसरी अवस्था है। आगे हम बात करें शब्द भंडार की, यानी कि शब्द भंडार कैसे होता है। देखो अगर कोई शिशु जो प्रथम शब्द बोलता है ना, उसको क्या कहते हैं, होलोफ्रेंस। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया होलोफ्रेंस, यानी कि कोई भी बालक या कोई भी जो शिशु है, वो जो पहला शब्द बोलता है उसे क्या कहते हैं, होलोफ्रेंसेस। क्या कहते हैं, होलोफ्रेंसेस। इन्हीं एक शब्द में बालक का जो संपूर्ण होता है ना, वाक्य निहित होता है। देखो जब 2 वर्ष का होता है ना बालक, तो 3-4 शब्दों को बोलने लग जाता है। कौन सी अवस्था में, तीसरी अवस्था, शब्द भंडार में। यानी कि जब 2 वर्ष की होता है तो वो 3 से 4 शब्दों को बोलने का सीख लेता है। ठीक है, जब 1 साल का बालक होता है ना, वो तो 3 शब्द बोलने लगता है। ठीक है, ऐसे ही जब 2 साल के बाद जब बालक होता है तो कितना शब्द बोल लेता है, 300 शब्द बोल लेता है। जब 3 साल का बच्चा होता है तब कितने शब्द बोल लेता है, 5000 शब्द बोलता है। ऐसे ऐसे जब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसके जो बोलने का जो वो होता है, शब्दावली होती है, वो बढ़ते चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाक्य निर्माण का। देखो सब वाक्य निर्माण के पहले इसको बता दें हम, शब्द भंडार में ये नहीं कि सिर्फ शब्दों को जानता है, उसमें रंगों को जानता है, संख्या को जानता है। ठीक है, रंगों में जो प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, वो सीखता है। संख्या में जो होता है कि संख्या में होता है, जब 3 वर्ष का बालक होता है तो 10 तक के गिनती सीख लेता है। ठीक है, अच्छा 5 वर्ष का कोई बालक होता है ना, तो वो 100 तक की गिनती आसानी से लिख सकता है।
जब 3 साल का होता है तो 10 तक तो उसको याद होना चाहिए। जब 5 साल का लड़का है तो उसको 100 तक की संख्या जो होती हैं वो लिख सकता है। उसको समय का भी ज्ञान हो जाता है, जैसे कि शाम, सुबह, दोपहर, आज, कल, परसों, ये सब हो जाते हैं। इसके अलावा भी वो धन संबंधी यानी कि धन के बारे में जान लेता है। 5 वर्ष की अवस्था में जब होता है तो बालक सिक्कों को जानने लगता है। जिस फील्ड में जो रहता है उसको ज़्यादा नॉलेज होती है। वाक को भी कई प्रकार के निर्माण कर लेता है। अब हम बात करते हैं वाक निर्माण की, यानी कि वाक का निर्माण किसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फोनोलॉजी की, यानी कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार। इसको क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े ना हो सके, यानी कि क्या, स्वर और व्यंजन वर्ण विचार, यानी कि फोनोलॉजी को क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े न किए जा सके। फिर अगला है मॉर्फोलॉजी, यानी कि हिंदी में से क्या कहें, शब्द विचार। स्वर व्यंजन के मेल, यानी कि जो स्वर है और व्यंजन को इनको मिला करके जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि शब्द विचार। जिसे कि मम कहते नहीं है, मम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य विचार। जब बालक या जब शिशु क्या करता है, जब 2 शब्द के वाक्य बने, यानी कि मम्मा ऐसे बोले तो क्या कहते हैं, वाक्य विचार। अगली बात करें साइमेट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, जब पूरा वाक्य बोले, यानी कि मम्मा पानी दो, जब ऐसा पूरा वाक्य करें हम। अगला है प्रैग्मेटिक्स ओवर एक्सटेंशन, यानी कि जब शब्द और संकेत एक साथ, मतलब कि बात भी बोले और इशारा भी करे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स ओवर एक्सटेंशन। अगले हम बात करें भाषा का विकास। मतलब कि भाषा का जब विकास होता है तो उसकी पहली अवस्था क्या होती है, ध्वनि की पहचान करना। यानी कि पहले वो कोई अगर बालक जो बात सीख रहा है या कोई भाषा सीख रहा है तो क्या करेगा, उस भाषा को पहले ध्वनि को पहचान करेगा कि मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है। फिर वो ध्वनि को उत्पन्न कर, यानी कि बोलने की कोशिश करेगा। शब्दों का निर्माण, यानी कि वो शब्द को बनाएगा। फिर शब्द से फिर क्या करेगा, वाक्य का निर्माण करेगा। और जब वाक्य का निर्माण हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, भाषा का विकास हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये वाला आ चुका है। तो पहले भाषा विकास में पहले क्या आता है, ध्वनि की पहचान की जाती है। फिर दूसरा क्या है, ध्वनि का उत्पन्न करना। फिर तीसरा क्या है, शब्दों का निर्माण करना। फिर क्या है, वाक्य का निर्माण करना। फिर क्या है, भाषा विकास होता है। ठीक है, इसको हम क्या बताते हैं, होलोफ्रेंसिस। ये क्या होता है, जब शिशु पहला शब्द बोलता है तो उसको क्या कहते हैं, होलोफ्रेंसिस कहते हैं। आज हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट को पढ़ा, यानी कि भाषा विकास के बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। हमने पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ में विस्तार से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे मैंने सबको नोट्स देती हूँ, तो वहाँ पे पूरा डीपली दिया हुआ है। तो अगर जो लेना चाहता है नोट्स तो वो ले सकता है। तो अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, जो हमारी क्लास होगी सामाजिक विकास के ऊपर। ठीक है, हम कल बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।